नमस्कार। आज मैं आप लोग के सामने कुछ अरिस्टो मेरे भाई साहब डॉक्टर महेंद्र प्रसाद जी एवं अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अरिस्टो कंपनी मेरे बड़े भाई स्वर्गीय डॉक्टर महेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 1971 में स्थापित की गई थी। डॉक्टर महेंद्र प्रसाद जी एक जाने माने राजनीतिक थे और समाज के प्रति अपने लगाव, सद्भाव और सद्कामना के लिए जाने जाते थे। बचपन से ही भैया की कामना यही थी कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जिस समाज में किसी इंसान को खाने की कमी न हो, स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो और हर इंसान को विद्या ग्रहण करने का अवसर मिले। वो इस समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो आज भारत की जानी मानी हुई दवा कंपनियों में से एक है, इसकी शुरुआत भी डॉक्टर महेंद्र प्रसाद जी ने 1971 में इसी लक्ष्य को मन में रखते हुए की थी कि समाज के हर वर्ग को लोगों को उच्च क्वालिटी की दवाइयाँ वाजिब दाम और आसानी से प्राप्त हो सके। डॉक्टर महेंद्र प्रसाद जी की भावनाओं से तथा विचारों से प्रेरित होकर हमारा सारा परिवार समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखता है। हमारे सारे परिवार को यह नेक विचार धरोहर से ही मिले हैं। हमारा एनजीओ, जिसका नाम अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसकी स्थापना भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर की गई है। आज हमारी कंपनी के CSR का उद्देश्य समाज के उत्थान के प्रति सोचे हुए मौलिक विचारों से प्रेरित है। हम दिल से मानते हैं कि हमारा बिजनेस या हमारा व्यवसाय जब तक हमारे आसपास के समाज का समुचित विकास न हो तब तक सफल नहीं हो सकता। समाज की सफलता के साथ समाज का उत्थान भी उतना ही जरूरत है जितना कि हमारे व्यवसाय का। इन्हीं विचारों को नज़र में रखते हुए तथा समाज सेवा में प्रेरित होकर अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट समाज के विकास के लिए योगदान देना चाहता है और इसी तरह के लोक हितकारी काम करना चाहता है जिससे हमारे समाज में एक बदलाव आए। अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट आज जाने माने सामाजिक संस्थाओं में से जुड़ा हुआ है और सामाजिक विकास में योगदान देता है। जो सरकारी संस्थान सामाजिक कल्याण के लिए काम करते हैं, उनसे जुड़कर हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट उन महत्वपूर्ण गतिविधियों में हिस्सा लेता है जो समाज के लिए पिछड़े या वंचित वर्ग के लोगों को कल्याण के लिए जरूरी हो। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट किन गतिविधियों में हिस्सा लेता है। पहला उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना है, शिक्षा को बढ़ावा देना, भूख, गरीबी और कुपोषण को खत्म करना, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना, ग्रामीण विकास और महिला सुरक्षा में तत्पर रहना, युवाओं को कौशल का विकास करना, स्कूल एवं समाज में स्वच्छ पानी का प्रबंध करना, स्कूलों में शौचालय का निर्माण करना। गांव में बिजली की समस्या रहती है, हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट नई तरह की सोलर ऊर्जा के प्रावधान की कोशिश करता है। हमारे देश की कला, संस्कृति और विरासत की देखरेख और बचाव करना भी हमारे संस्था के एक अभिन्न अंग है। वृक्षारोपण करना तथा अपने देश को और ज़्यादा हरा भरा बनाना, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करना। हमारा अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट क्षेत्रीय विकास हेतु कटिबद्ध है। आइए आपको कुछ अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के सामाजिक पहल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए ओकरी जहानाबाद में 100 बेड के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। उसके बाद इम्पैक्ट ग्रुप फाउंडेशन के माध्यम से ज़रूरतमंद बच्चों के रेयर डिजीज इलाज में सहायता करना है। रेड क्रॉस को एम्बुलेंस, IT उपकरण, लैपटॉप और डेस्कटॉप का सहयोग। गरीब बच्चों के स्वास्थ्य के उत्थान के लिए सिक्किम सरकार का सहयोग किया है। 14 गाँव में 21 स्कूलों में 21 शौचालयों का निर्माण करके 12,000 से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचाया गया है। एनजीओ गया सेवा भारती के हॉस्टल के संचालन के लिए IT उपकरण, फर्नीचर
और रेफ्रिजरेटर्स का सहायता की गई है। डॉक्टर भावादास फाउंडेशन के माध्यम से गुवाहाटी में एक अस्पताल में एसेंशियल इक्विपमेंट्स के खरीदने में योगदान दिया। दमन में हेल्थ सेंटर का निर्माण किया गया है। अब शिक्षा के जगत में आते हैं हम लोग, तो जहानाबाद और नालंदा जिलों के 41 स्कूलों में 15,000 स्कूल बैग्स वितरित किए गए हैं। 22 गांव के 38 स्कूलों में 10,000 से अधिक स्पोर्ट्स किट बांटे गए हैं। टाटा स्मार्ट क्लास के साथ साझेदारी के माध्यम से 5 स्कूलों में ऑडियो विजुअल स्क्रीन और इंटरेक्टिव सामग्री के साथ स्मार्ट क्लास सिस्टम स्थापित किए गए हैं। बिहार के 6 स्कूलों में बेंच टेबल्स और प्रदान किया गया है। बीबीएम कॉलेज में आईटी उपकरण और एक रसायन शास्त्र केमिस्ट्री प्रयोगशाला की स्थापना के लिए सहायता की गई है। शुद्ध पीने के पानी जिसके अंतर्गत ओकरी के बीबीएम कॉलेज में आरओ प्लांट स्थापित किया गया है, जिससे कॉलेज छात्रों तथा समाज को पीने का साफ पानी मिल सके। स्कूलों में छोटे आरओ प्लांट स्थापित किए गए हैं, जिससे स्टूडेंट्स को पीने का साफ पानी मिल सके। अब आते हैं हम लोग ग्रामीण विकास की ओर। जहानाबाद, शेखपुरा और नालंदा के 8 ब्लॉक्स में 2050 सोलर स्ट्रीट लाइट दिए गए हैं, जिससे 82,000 से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। जहानाबाद जिले के 7 ब्लॉक्स में 260 से अधिक हैंड पंप्स स्थापित किए गए हैं, जिनसे 35,000 से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। जहानाबाद के बाजार में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। जहानाबाद के गोविंदपुर गांव में ग्राउंड +2 फ्लोर का सामुदायिक भवन बनाया गया है, जिससे 1,000 परिवार को फायदा होगा। बद्दी में एक सामुदायिक पार्क और सिक्किम में एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। ओकरी में यात्री शेड बनाए गए हैं। अब आइए कौशल विकास डेवलपमेंट की ओर। बीबीएम कॉलेज जहानाबाद में एनआईआईटी के साथ रोजगार और आय उत्पन्न करने के प्रशिक्षण से 580 से अधिक उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाया गया है। अब आइए नवीन सोलर ऊर्जा। बीबीएम कॉलेज में 25 केवीए सोलर ग्रिड स्थापित किया गया है, जिससे 5,000 से अधिक छात्रों को लाभ हुआ है। देश की कला संस्कृति और विरासत की देखरेख। गोविंदपुर में एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किया गया है। सिक्किम में हर घर तिरंगा में भाग लिया गया। पटना के राष्ट्रीय थिएटर उत्सव के लिए समर्थन दिया गया। प्रकृति आपदा प्रबंधन। हाल ही में सिक्किम के लिए आपदा प्रबंधन के लिए 50 लाख दान प्रदान किया गया है। अब आइए पशु आश्रय। दमन में जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक पशु आश्रम स्थापित किया गया है। अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रस्तावित योजनाओं प्रपोज स्कीम आपको मैं बताना चाहता हूँ। अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट ने भविष्य में कई योजनाओं को साकार करने का संकल्प किया है, जो बिहार के गांवों में सामाजिक सुधार लाने का लक्ष्य रखते हैं। बिहार के अरवल, शेखपुरा और गया जिले में विकास करने का लक्ष्य है, जिसमें 5,000 सोलर स्ट्रीट लाइट और 1,000 हैंड पंप्स प्रस्तावित है। गांव में 10 सामुदायिक हॉल्स के निर्माण, जहां सामुदायिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक स्थान प्रदान करेगा। गांव में यात्रीगण की सुविधा के लिए उपयुक्त यात्री सेट की स्थापना की जाएगी। 100 स्कूलों को संपूर्ण विकास करना। बुनियादी सुविधा के लिए कदम उठाना, जिसमें सड़क, सफाई और अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुधारा जाएगा। अब आइए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली स्थायी हो सके, इसके लिए सोलर पावर स्टेशन स्थापित करना। रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए 10 नए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना करना। पर्यावरण संरक्षण के लिए 10,000 पेड़ लगाना, जिससे पर्यावरण ठीक रहे। वरिष्ठ नागरिकों को सही समय पर चिकित्सा सेवाएं मिल सके, इसके लिए एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। उत्कृष्ट छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना। जरूरतमंदों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। ग्रामीण खेलों के लिए प्रोत्साहित करना। जरूरतमंदों के लिए आर्टिफिशियल कृत्रिम अंग की सहायता देना। स्वास्थ्य सेवाएं सीधे ग्रामीण क्षेत्रों के पहुंच सके, इसके लिए गांव में मोबाइल चिकित्सा सेंटर की स्थापना करना।
बेटियों को शिक्षा में सहयोग के लिए छात्रावास, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम का निर्माण करना। मेरे साथियों, आज तक अपने देश में, अपने समाज से इतना कुछ लिया है कि हमारी हर पल कोशिश यह रहती है कि हम किसी तरह से अपने समाज को, अपने देश को कुछ वापस देने के लायक बन पाए। हमारा यह संकल्प है कि हम इन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाने में योगदान देंगे। समृद्धि और समाज में परिवर्तन हेतु हमारे संगठन तथा सेवा का यह एक नया प्रमाण होगा। जय हिंद।